नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके ऑल स्टडी क्लासेस पे। तो आज हम लेके आए हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक और मज़ेदार समास लेके आए हैं, जिसमें आसान भाषा में आपको पहचानने के ट्रिक बताएँगे जो सबसे आसान है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। पहला है समास, यानी समास पढ़ने से पहले पूछा जा रहा है समास हम किसे कहते हैं? तो समास का तात्पर्य संक्षेपीकरण अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। और पूछा जाए समास के कितने भेद है, तो समास के कितने भेद है, तो समास के 6 भेद होता है। कितने भेद होता है? 6 भेद होता है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। तो एक एक समास को हम लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे ट्रिक से कि कैसे हम समास को पहचान सकते हैं जिससे हमारा ज़्यादा नंबर देखते ही एग्जाम में एकदम सटीक टिक मार सके। अगर आप चाहते हैं कि इस सब का पीडीएफ लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर इसका पीडीएफ डाला हुआ है। तो देखिए, पहला नियम है पहचानने का। पहला है अव्यय भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। तो ट्रिक है, अव्ययी भाव में रहेगा यथा, पहला शब्द रहेगा यथा, बे, प्रति, भर, आ, ई से स्टार्ट रहेगा तो वो कौन समास रहेगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला है, इस समास में शब्दों में उपसर्ग जुड़ा होता है, माने ऐसा इसका समास जो अव्ययी भाव भाव होगा उसमें उपसर्ग जुड़ा होगा। ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक नंबर 3 देखिए, एक ही प्रकार के दो दो शब्द रहते हैं, जैसे में देखिए रातों रात, बातों बात, कानों कान, दिनों दिन, ऐसा रहेगा तो कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। चलिए थोड़ा और अब इसका अथी देख लेते हैं। देखिए बताए हैं आ से स्टार्ट रहेगा तो कौन है? तो ये अव्ययी भाव समास। देखिए पहला है यथा, तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आज जन्म, जन्म से लेकर, प्रतिदिन माने प्रति से स्टार्ट है, यहाँ दे दिए हैं, और प्रति रहेगा तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। आराम, अव्ययी भाव समास। आ है, रातों रात, रात ही रात, ये भी कौन है? अव्ययी भाव समास। इसमें और सारा कथी है, एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें आगे दिया है पेट भर, तो भर इसमें आपको बताए हैं, यहाँ यहाँ पे भर बताए हैं, भर रहेगा तो कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं हो, जैसे जन जाने, अनजाने, सॉरी अनजाने, अनजाने, जाने बिना, ये कौन है? अव्ययी भाव समास। बे बेमतलब, चाहे बेरहम, ये सब कौन हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ट्रिक से देखिए, ट्रिक में क्या कह रहा है? यथा, वे, प्रति, भर, अ से स्टार्ट रहेगा, वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ट्रिक नंबर 2 कह रहा है वैसा शब्द जिसमें उस उपसर्ग जुड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। ट्रिक नंबर 3 है, एक ही प्रकार का शब्द 2 बार रहे, जैसे रातों रात, बातों बात, कानों कान, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या कहता है? अगर किसी समास को तोड़ने पर कारक चिन्ह का, के, की, में, से, पर, को के लिए, ये पढ़े ना, कर्ता ने कर्ण को कर्ण से संप्रदान के लिए, ऐसे करके वो लगा हो, अर्थात स्पष्ट हो, लगाकर उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए तो वो क्या होगा? तत्पुरुष समास। जैसे एग्जाम्पल से आप सब समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। राजपुत्र, क्या है? राजपुत्र, तो किसका पुत्र है? तो राजा का पुत्र। देखिए यहाँ कारक आना गया, कारक आ गया तो ये कौन हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला देखिए, ग्रामवासी, ग्राम में रहने वाले, तो इसमें में आ गया तो ये क्या हो गया? कारक आ गया, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला है पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय अर्थात घर, तो क्या का आ गया विभक्ति चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इसमें विभक्ति चिन्ह लुप्त रहता है, जैसे कि इसको तोड़िएगा तब विभक्ति चिन्ह आएगा, नहीं तोड़ने पर विभक्ति चिन्ह क्या होता है? लुप्त होता है। जैसे जलपान, जल का पान, देवालय, देवों का आलय अर्थात मंदिर। अगला है इसमें गुरु प्रसाद, माने गुरु का प्रसाद, ये सब कौन है? तत्पुरुष समास। जिसमें विभक्ति, जिसको तोड़ने पर विभक्ति चिन्ह आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। देखिए ट्रिक में भी लिखा हुआ है, अगर किसी समास को तोड़ने पर कारक चिन्ह का, के, की, से, में, पर, को आदि लगाकर उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए तो वह क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे बताया देवालय, देवकालय, इसको तोड़ने पर क्या हो रहा है? विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। चलिए अगला हमारा है द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। इसमें होगा संख्या प्लस वस्तु का नाम। क्या रहेगा? संख्या प्लस वस्तु का नाम। क्या है? वैसा शब्द जो संख्या सूचक हो, माने वैसा शब्द जिसके स्टार्टिंग में संख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। जैसे द्विपद, दो पैरों वाला, पहला इसमें क्या है?
दो, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास। नाम में ही द्विगु माने दो, चार संख्या सूचक रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाएँ वाला, चार भुजाओं वाला, इसमें क्या आया पहला? चार, माने चतुर्भुज संख्या सूचक है। फिर द्विचक्षु, दो नेत्रों वाला, फिर भी दो आया, संख्या आया, तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व द्विगु समास, सॉरी द्विगु समास हो जाएगा। आगे देखिए इसमें एग्जांपल, त्रिलोक, तीन लोक, तो ये क्या हो जाएगा? तीन आया तो द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है द्विरथ, क्या है? द्विरथ, दो रथों वाला, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास। आशा करता हूँ कि ये भी समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल इसमें कुछ नहीं है, संख्या अगर आएगा वैसा समास जिसको तोड़ने पर संख्या आए उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है द्वंद्व समास, ये सबसे आसान है। अगला है द्वंद्व समास, जो सबसे आसान है पूरा समास में से। कौन? सब तो आसान ही है, सबको दिमाग से बनाइएगा ना, जैसे बताए हैं ट्रिक से, तो सब बन जाएगा। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास, देखिए यह समास एक दूसरे के उल्टा यानी विलोम रहता है। यदि किसी समास को तोड़ने पर और लगाकर अर्थ निकले, वह क्या है? द्वंद्व समास है। जैसे पहले पहला ट्रिक में क्या कहा? विलोम रहेगा, और दूसरा में और से स्टार्टिंग होगा। ये दो मेन पॉइंट पकड़ लीजिएगा। जैसे कि राम लक्ष्मण, राम का विलोम क्या होता है? लक्ष्मण। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? राम और लक्ष्मण। जैसे राधा कृष्ण, राधा के विलोम कृष्ण, तो उसी प्रकार राधा और कृष्ण हो जाएगा। देखो रात का, दिन का विलोम क्या होता है? दिन रात, तो इसका हो जाएगा दिन और रात। इसमें और रखिए, वैसा यदि किसी समास को तोड़ने पर और लगाकर अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। देखिए सब में और लगेगा, सुख दुख, लाभ हानि, ये जोड़ा में रहेगा। जन जन्म मरण, पिता पुत्र, ये सब क्या है? द्वंद्व द्वंद्व समास में आता है। आनंद दुख, ये क्या है? द्वंद्व समास। सब में और, दिन और रात, राधा और कृष्ण, सीता और राम, ये सब कौन क्या है? द्वंद्व समास है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसका ट्रिक कहता है अगर किसी शब्द को तोड़ने पर कैसा और कौन सवाल का जवाब मिले, वह कर्मधारय समास है। देखिए अगर अगर किसी समा अगर किसी शब्द को तोड़ने पर कैसा और कौन सवाल का जवाब मिले, वो क्या है? कर्मधारय समास। सबसे आसान ट्रिक मैं आप सब लोगों के लिए बता रहे हैं, सबसे आसान ट्रिक, ऐसा कोई नहीं बताया होगा अभी तक। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, दिया नीलकमल, क्या दिया? नीलकमल, तो नीला प्लस कमल, कैसा है? कमल, तो नीला है, कैसा आया? फिर देखिए राजपुरुष, राजा प्लस पुरुष तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? राजा प्लस पुरुष, कैसा है पुरुष? तो राजा जैसा, कैसा है पुरुष? तो राजा जैसा। जैसे सुनयन, सु प्लस नयन, कैसा है नयन? तो सुंदर है नयन। ये सब क्या है? कर्मधारय समास में आएगा आपका। इस सब में कैसा प्रश्न का जवाब खोजेगा? जैसे महापुरुष, महा प्लस पुरुष आएगा, कैसा है पुरुष? तो महान है, कैसा है पुरुष? तो महान है। अगला है चंद्रमुख, चंद्र प्लस मुख, कैसा मुख? तो चंद्र जैसा मुख। ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय, सही कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसमें कर्मधारय समास में कोई तो दिक्कत आपको सके नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला इसमें एग्जाम्पल देखिए। ल- लघु पुस्तक, लघु प्लस पुस्तक, कैसा है पुस्तक? तो छोटी है पुस्तक। ये भी बना लीजिएगा। जैसे मृदु भाषी, मृदु प्लस भाषी, कैसी है भाषी? कोमल बोलने वाला, कैसी है भाषी? तो कोमल बोलने वाला। इसमें है कैसे, सब में प्रश्न, इसमें प्रश्न पूछने वाला आएगा, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, अगला है बहुव्रीहि समास, क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुविधि समास, इसमें ट्रिक देखिए, अगर समास को तोड़ने पर अर्थ निकले जिसका, जिसकी, जिसके, चाहे जो, क्या निकले? चाहे जो, तो वो क्या हो जाएगा? बहुविधि समास हो जाएगा। जैसे नीलकंठ, क्या दिया गया? नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, क्या हो? अर्थात भगवान शिव, वो क्या होगा? बहुविधि समास। पितामह, जिसके पिता बड़े हो, वो क्या हो जाएगा? बहुविधि समास। यानी इसमें जिसका, जिसकी ऐसे आएगा, जैसे जो। अगला देखिए, बहुबली, जिसका बल अधिक हो, वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। चतुरंदन, जिसके चार मुख हो, वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। और अर्थ पूछेगा सबको, तो जिसके पिता बड़े हो तो दादा होता है, जिसका बल अधिक हो तो बलवान होता है, जिसके चार मुख हो ब्रह्मा होता है। जैसे अगला लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, क्या हो जाएगा? श्री गणेश, गणेश जी को बोला जाता है लंबोदर। तो ये कौन सा लंबोदर, कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। अगला है पीताम्बर, क्या है? पीताम्बर, जो पीले वस्त्र पहने हो, अर्थात श्री कृष्ण, तो कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास, जो ऊपर हम आपको बता चुके हैं। देखिए अगला, देखिए इसमें एग्जाम्पल, धर धरती धर, धरती धर, जो धरती को धारण करता हो, शेषनाग, तो कौन सा समास हो गया? धरती धर, तो बहुव्रीहि समास हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हरिदास, जो हरि यानी भगवान का दास हो,
वो कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। देखिए, बहुव्रीहि समास का ट्रिक है। देखिए, इसको याद कर लीजिएगा ना तो आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। और समास को तोड़ने पर अर्थ निकले जिसका, जिसकी, जिसके या जो, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास जो बता दिया, पितामह, जिसके पिता बड़े हो, जिसका आया ना सब में। बाहुबली, जिसका बल अधिक हो, तो सब के स्टार्टिंग में जिसका आएगा तो वो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला देखिए, फिर से एक बार बता देते हैं। कर्मधारय समास। क्या है कर्मधारय समास? ट्रिक क्या बोल रहा है? हमारा ट्रिक क्या बोल रहा है? अगर किसी शब्द को तोड़ने पर कैसा और कौन सवाल का जवाब मिले, वह क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। जैसे कि एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, नीलकमल, नीला प्लस कमल, कैसा है कमल? तो नीला है कमल। काली मिर्च, काली प्लस मिर्च, कैसा है मिर्च? तो काली है मिर्च। ये इसमें क्या विशेषता बता रही? कलम कमल कैसा है? तो नीला है। देखो, सुनयन, नयन कैसा है? तो सुंदर नयन है। कैसा आया ना इसमें? पूछा जाए। महापुरुष, पुरुष कैसा है? तो महा है। सब में विशेषता बता रहा है। तो सब में कैसा आ रहा है? तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। समास में अगर कोई आसान समास है तो वो द्वंद्व समास है। इसका आसान ट्रिक है, या तो आप विलोम निकालिए या फिर और से उसका, यदि किसी समास को तोड़ने पर और लगाकर अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सीता राम, जैसे सीता और राम, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अगला इसमें देखिए क्या है? दिन रात, दिन और रात, सुख दुख, सुख और दुख। इसमें हमेशा जोड़ा ही में आएगा। किस में आएगा? जोड़ा में आएगा। लाभ हानि, लाभ और हानि। और जिसका समास हम तोड़ेंगे ना, और आ जाए, क्या और आ जाए, वो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला देखिए, द्विगु समास भी आसान है। द्विगु समास भी आसान है। या तो संख्या प्लस वस्तु का नाम रहेगा, वैसा समास जो संख्या का सूचक होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। जैसे द्विपद, दो पदों वाला, त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाला, तीन नेत्रों वाला, चतुर्भुज, चार भुजा वाला, षष्ठ गुण, सह सह गुण वाला, छह गुण वाला, द्विचक्षु, दो नेत्र, चक्षु का मतलब होता है नेत्र, आँख, तो दो नेत्रों वाला, त्रिलोक, तीन लोकों, चतुर्वेद, चार वेद। ये सब क्या है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, खाली आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, बस अपने आप का बन जाएगा। देखिए, अगला है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। इसमें अगर किसी समास को तोड़ने पर कारक चिन्ह यानी कारक विभक्ति चिन्ह आए तो वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जैसे कि देखिए एग्जांपल से, राजपुत्र, राजा का पुत्र, विभक्ति चिन्ह आया। फिर है ग्रामवासी, ग्राम में रहने वाला। फिर है पुस्तकालय, पुस्तक का आलय अर्थात घर। तो इसमें सब में विभक्ति चिन्ह आ रहा है। देखिए, सब में विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जिसमें विभक्ति चिन्ह आएगा वो तत्पुरुष समास। अगला है ये लास्ट वाला, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, तो इसमें बता दिए स्टार्ट किस से रहेगा? यथा से स्टार्ट रहेगा, बे से स्टार्ट रहेगा, प्रति से स्टार्ट रहेगा, भर से स्टार्ट रहेगा, अ से स्टार्ट रहेगा। या इस समास में शब्दों में उपसर्ग जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? उपसर्ग जुड़ा रहता है। या ट्रिक थ्री, एक ही एक ही प्रकार के दो शब्द रहे, जैसे रातों रात, बातों बात, दिनों दिन, कानों कान। ये सब क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति बताए हैं, यथा से स्टार्टिंग है तो आँख मूंद के मारेंगे अव्ययी भाव समास में। आज जन्म है, आ से स्टार्ट है तो अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रति से स्टार्ट है, मार देंगे अव्ययी भाव समास में। आमरण, आ से स्टार्ट है, अव्ययी भाव समास। रातों रात, ये तो बता दिए हैं, अव्ययी भाव समास। भर पेट, ऊपर लिखाए हुए है भर पेट, तो भर पेट कौन है? अव्ययी भाव समास। अगला देखो इसमें क्या कर रहा है? आ जाने, अति अनजाने, सॉरी अनजाने, तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। बेमतलब, बेमतलब, तो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। चाहे बेरहम, क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। अब तो समास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और पूछा जाए समास के कितने भेद है, तो समास के टोटल 6 भेद है, जो 6 हम बता दिए हैं। और समास किसे कहते हैं ये भी बता चुके हैं। ये वाला याद रख लीजिएगा। समझ गए? तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।